जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कल्की। आज हम ज्योतिष के अंदर जो राहु ग्रह होता है उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से जो राहु होता है वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि हाउ कंट्रोल लाइफ एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव। हम पहले बात करेंगे उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स? तो राहु के जो एट्रीब्यूट्स है, राहु छल है, राहु कपट है, राहु माया है, राहु धोखा भी है। राहु का विदेश भी एक कारक तत्व है। राहु ऑब्जर्वेशन है। राहु कहीं ना कहीं जानवरों में हाथी की बात करता है, बिल्ली भी राहु है, सांप भी राहु है। राहु का जो मूल अंक है वह 4 है। राहु कहीं न कहीं इंसान को भ्रमित करता है। राहु शत्रु को मित्र बना सकता है। राहु आपकी शक्ति बढ़ाने वाला, राहु आपको धनार्जन देता है विदेश जाकर के, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के। राहु को एक पुशअप की जरूरत होती है, मतलब राहु आसक्ति है, ऑब्सेशन है, किसी से हमारा लगाव है, वह राहु है। हम किसी से कितने लगाव रखते हैं वो राहु बताता है। राहु खराब कार्य करेगा तो वो आपको अति लगाव देगा, अति मोह देगा। आप किसी के प्रति एक पागलपन की हद तक किसी से लगाव रखोगे, और वो लगाव कहीं न कहीं आपके लिए खराब रहेगा, क्योंकि राहु कहीं न कहीं डेंजर बताता है। राहु बताता है कि कहाँ पे डेंजर है, कहाँ पे खराब है। राहु डेंजर की बात करता है। तो ऑलवेज केयरफुल अबाउट राहु कि किस प्रकार से आपके जीवन में राहु कार्य कर रहे हैं। आप भ्रमित हैं, आप माया में हैं। माया यानी कि सब भ्रम, माया यानी सब कुछ आ गया है, जो धन दौलत मान पद पदवी, जिसके पीछे इसके पीछे जो ज्यादा भागता है वो राहु के प्रभाव में आ चुका है। राहु राक्षस है। कहीं न कहीं राहु जो है ना, वो इंसान के जीवन को खराब करने का काम मोस्ट ऑफ करता है, क्योंकि हम उसकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत विशाल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लिमिट नहीं है उसके पास। अनलिमिटेड जो वर्ड आता है ना, वो राहु से आता है। उसका अंत नहीं, अंतहीन है उसके पास। केवल उसके पास सिर है। जो स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसका गला काट दिया तो जो ऊपर का भाग था वो राहु बना, जो नीचे का भाग था धड़, ये पूरा पोर्शन था वो केतु बना। तो जो राहु है ना, वो सर्प का मुख है, मतलब कि उसके पास जहर है उगलने के लिए। उसको जितना भी दो कम पड़ता है, क्योंकि उसके पास जो शरीर है ना, वो क्या है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसका शरीर है। मतलब राहु ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में कितना डालोगे आप कितना दोगे, सब कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि जो है वो ब्रह्मांड से आप ब्रह्मांड को दे रहे हो, और आप कितना दे सकते हो। आप आपका दिया हुआ हमेशा कम पड़ेगा। दैट इज द पावर ऑफ राहु, कि अंतहीन, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, ये वर्ड राहु से आता है। राहु एक्सपोनेंशियल की बात करता है, मतलब कि चीजें जो एकदम फटाफट बढ़ती है ना, कभी यहाँ से यहाँ फिर और ज्यादा ऊपर, मतलब एकदम उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, वो राहु है। और राहु अनस्टेबल है, अस्थायी राहु होता है। राहु अगर आपको फेम देगा, अस्थायी देगा। राहु आपको धन देगा, अस्थायी देगा। राहु आपको सब कुछ अस्थायी देगा। महात्मा गांधी की कुंडली में भी राहु दशम भाव में, उनको बहुत मान सम्मान सब मिला, लेकिन कैसा अस्थायी, अर्थात कि उनके पास ही, उनके परिवार को ट्रांसफर नहीं हुआ, वो उन तक ही रह गया, उनके जाते वो उनके साथ ही चला गया। राहु वो देता। राहु अगर आपको धन देगा, मान लीजिए आप बहुत करोड़पति हो, अरबोपति हो, लेकिन वो धन कब तक रहेगा, जब तक आप हो, आप नहीं, आपके पास वो धन नहीं रहेगा। मतलब कैसे लोग आपने देखे होंगे जिनके परिवार में बहुत धन पद मान पदवी थी, सम्मान था, लेकिन कब तक था, जब तक वो इंसान जीवित था, उसके साथ सब कुछ चला गया। दैट इज द पावर ऑफ राहु। मतलब कि जो भी देता है इम्परमानेंट देता है, परमानेंट नहीं होता है। वो केवल एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होता है। वो इस प्रकार से कार्य करता है। राहु हमारे जीवन को किस प्रकार से, राहु के मैं पॉजिटिव आपको कुछ एट्रीब्यूट बता देता हूँ पहले, कि राहु का जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है वो है ऑब्जर्वेशन, ऑनलाइन सोशल मीडिया भी राहु है। राहु कहीं ना कहीं माया की बात करता है। राहु छल कपट है, शत्रु को मित्र बना सकता है, ठीक है। आप उस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। राहु विदेश का कारक है, डिफरेंट कल्चर का कारक है। राहु कहीं ना कहीं अनऑर्थोडॉक्सी की बात करता है, मतलब कि वो किसी भी सामाजिक नियम बंधन कानून को तोड़ने की बात करता है। वो किसी बंधन में, नियम में नहीं आता, वो उन सबसे बाहर है। हम ये जो वर्ड आज के लोगों में है ना, कि क्रॉस द लिमिट, वो क्रॉस द लिमिट राहु है, वो लिमिट क्रॉस कर देता है हर चीज की। और आज हर इंसान अपने नियमों को, अपने जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे समाज है, जो भी स्थिति है, मानव जाति है, धर्म है, शास्त्र, उन सबके नियम हमने क्रॉस कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि राहु का युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। राहु राक्षस है, वो कली का ही प्रतीक रूप में है। तो कहीं नहीं कि आज हम राहु के युग में जी रहे हैं और राहु के कर्म को कर रहे हैं। आज हर कोई शुद्र हो गया। राहु अपने आप में नीचता बताता है, वो नीच प्रकृति का राहु होता है। राहु धन देता है, मान देता है, आपको माया देगा, लेकिन वो कहीं नहीं कि नीचता है, वो आपको नीच कर देगा, आपको दुष्ट प्रकृति है। झूठ बोलना राहु होता है, किसी को धोखा देना वो राहु है। मतलब कहीं नहीं कि जो राहु की प्रवृत्ति है ना, वो बहुत अच्छी नहीं बताई। राहु कोयले का भी कारक माना गया है। जो कोयला होता है, जो खदान से निकलता है, वो भी राहु है। राहु इनसिक्योरिटी देता है, आपको भय देता है, डराता है।
अकारण भय देता है। वो भय जो जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वह राहु है। अनावश्यक का डर, जैसे कि कुछ लोगों में आपने देखा होगा भूत आ गया है, भूत भर गया है, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो लगता है कि उनमें कुछ भूत भर गया है, वो जैसे हरकतें जो करते हैं वो राहु है, कि कहीं न कहीं उनकी कुंडली का राहु नेगेटिव है, मंगल से प्रभावित होगा, शनि से प्रभावित होगा, नीच स्थिति में बैठा होगा, दुष्ट भाव में बैठा होगा, 6, 8, 12 में बैठा होगा, उस स्थिति में 6 और भी ठीक है, अष्टम में बैठा हो या पंचम में बुद्धि का भाव है, वहां पर अगर बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए, उस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है, 4th, 5, 8th एंड 12th, तो वेरी डेंजरस 4, 5 एंड 8 एंड 12 ऑल्सो। वहां पे जब ऐसा बैठ जाता है, फिर वो जब नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाता है राहु, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके मन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। वन 4th हाउस में राहु बैठा हो, और 4th हाउस का जो स्वामी है घर का स्वामी बनता है, जो 4th हाउस हमारा घर होता है, अगर वहां पर भी उस चौथे भाव का स्वामी अगर राहु से क्लोज संबंध बना, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके घर में कोई प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, और आप ऐसा फील भी कर सकते हो कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो वो चीज़ें आपको फील भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से राहु का जो एक डोमेन है वो बहुत बड़ा डोमेन है। राहु अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो राहु को समझना बहुत आवश्यक है, वरना वो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वो आपको जीवन भर भ्रम में रखेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किस प्रकार से वो आपको भ्रम में रख सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपना जीवन जी रहे हो, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको करना क्या, आप किसके लिए बने हो, क्या करना आपका उद्देश्य है, जन्म ले लिया, पैदा हो गए, आगे धरती पर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो सोल है, जो मेन उसकी जर्नी है, जो उसका मेन गोल है, वो पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, बहुत बड़ा बन जाना नहीं है। उसका ध्यान मूल जो गोल है, मेन जो लक्ष्य है, वो क्या है, वो मोक्ष है, वो ध्यान है, वो समाधि। राहु ध्यान का भी प्रतीक है, लेकिन उस ध्यान में पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि राहु माया है। तो किसी की कुंडली में सूर्य राहु है, सूर्य हमारी आत्मा है, राहु माया है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी आत्मा पर, उसकी जो आत्मा है, सोल है, उस पर राहु का प्रभाव आ जाता है। मतलब ऐसा जो व्यक्ति है वो अपनी आत्मा की जो परम चेतना है, जो शुद्धता, उसको महसूस नहीं कर पाएगा आसानी से, उसको वहां पे संघर्ष करना पड़ जाएगा। राहु अगर आपके चंद्रमा के साथ जुड़ जाएगा तो आपके मन को मेला कर देगा, आपके मन पर अपना प्रभाव डाल देगा, आपको आपको बहुत सपने आएंगे, सपने बहुत दिखाएगा आपको। रात को जिसको ज्यादा ड्रीम आते हैं, रात को जिसको ज्यादा विजन आते हैं, वो राहु के प्रभाव में होते हैं। इसलिए राहु कहीं न कहीं जीवन में बहुत दुष्प्रभाव भी डाल देता है, कि हमें स्वप्न देता है, हमें कई प्रकार की समस्याएं राहु दे सकता है। तो और अगर बुद्धि से जुड़ा होगा तो आपकी बुद्धि में चतुराई बढ़ देगा, आप बहुत ज्यादा कनिंग हो जाओगे, एकदम ज्यादा कनिंग हो जाओगे, ज्यादा चतुर हो जाओगे, और वो चतुराई कभी कभी आप मतलब गलत कामों में भी लगा सकते हो। सूर्य राहु आपको एक भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट गवर्नमेंट सर्वेंट बना देता है, भ्रष्ट एक नागरिक बना सकता है। मंगल राहु आपको अति गुस्से वाला भयंकर गुस्सा दे सकता है। गुरु राहु आपको कहीं न कहीं गलत कर्मों में लीन कर सकता है, गलत चीजों में जा सकते हो आप, अपने धर्म का आप त्याग करके अधर्म भी कर सकते हो, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो सकते हो। शनि राहु भी कहीं न कहीं इसी बात की बात करता है कि बहुत भोगी प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, आप अपने कर्मों के प्रति आप बहुत ज्यादा, यहाँ तो पॉजिटिवली इस्तेमाल करो तो बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो, नेगेटिवली हो गया तो आप गलत हो जाओगे। नेगेटिवली होने के बहुत से रीजन, आप स्वार्थी हो जाओ, आप झूठ बोलने लग जाओ, आप पाखंड, राहु पाखंड है, आप पाखंड करने लग जाओ, आप दिखावा करने लग जाओ, आप छल कपट करने लग जाओ, शो ऑफ करने लग जाओ, अपनी रियलिटी को त्याग दो आप, तो चीजें खराब हो सकती हैं। ऑब्जर्वेटिव बनिए, अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। अगर आप पे राहु का प्रभाव है, आप जानना चाहते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपकी कुंडली में क्या राहु की स्थिति है, निस्संदेह संपर्क कर सकते हैं आप। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा यहाँ पर। और मैं आपको राहु के जो मतलब कि मैं जो बताना चाह रहा था आपको, हाउ कंट्रोल योर लाइफ, तो मैंने कुछ बताया भी, हाउ कंट्रोल योर लाइफ, कि वो कहीं न कहीं उदाहरण के लिए एक और ले लीजिए, कि आप अपने जीवन में अपने निर्णय को नहीं ले पाओगे, आपको हमेशा संदेह की स्थिति, हमेशा भ्रम की स्थिति वो राहु बनाए रखेगा, आप निर्णय तक नहीं पहुंच पाओगे। उदाहरण के लिए, आपको संन्यास लेना है, आप संन्यास नहीं ले पाओगे, आपको मन करता है कि मैं संसार को त्याग दूं, लेकिन आप नहीं त्याग पाओगे। क्यों नहीं त्याग पाओगे? क्योंकि वो राहु आपको डिसीजन नहीं लेने देगा। मतलब जो आप करना, या फिर आपका मन करता है कि मैं बहुत धन कमाऊं, लेकिन वो आपको उन कार्यों को करने नहीं देगा। आप जो करना चाहोगे उनकी तरफ जाने से वो आपको रोकेगा। वो केवल अनावश्यक, डरना नहीं है, अगर आप वहाँ पे इनसिक्योर नहीं होते हो, उस राहु को समझते हो और आप एक एक्शन लेते हो, तो फिर आप निस्संदेह जीत के आओगे। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत है, उस भय से निकलने की जरूरत है। मतलब इनसिक्योर नहीं होना, घबराना नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। राहु कहने की इंसान को डरा के रखता है, छुपा के रखता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता, ग्रोथ नहीं देता उसको। और वो जब ग्रोथ देगा ना, तो बहुत ग्रोथ देगा। जो लोग अचानक फेमस हो जाते हैं वो राहु ही होते हैं, उनका राहु पॉजिटिवली काम कर रहा होता है, तो वो राहु कहने की उनको बहुत बड़ा फेम दे देता है। अचानक फेमस हो गए वो लोग, अचानक वो प्रसिद्ध हो गए, वो भी राहु है। जो लोग विदेश में जाकर तरक्की करते हैं, कहीं न कहीं राहु से प्रभावित लोग होते हैं। तो कहीं न कहीं आप राहु का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है।
राहु की अगर मैं आपको रेमेडी दूँ तो माँ गंगा, गंगा स्नान करिए, हरिद्वार जाइए, गंगा घाट की परिक्रमा करिए, उससे राहु अच्छा। और परिक्रमा नाम आप अगर आपके जहाँ पर भी हैं, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, जो शिव मंदिर होते हैं, शिव जी के मंदिर की आदि परिक्रमा होती है, इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा। हाँ, दुर्गा जी का मंदिर हो, माँ अम्बा का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, हरि श्री विष्णु का मंदिर हो, ऐसे जो मंदिर होते हैं उनकी परिक्रमा करिए, उससे आपको लाभ होगा, आपको बहुत लाभ होगा। और अब प्रयास रखिए कि ज़्यादा माया के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा स्वार्थी ना बने और किसी से भी ज़्यादा आसक्त नहीं होए, एकदम डिस्टेंस मेंटेन करें। ज़्यादा आसक्त होंगे वहाँ पे भी आपको समस्या आएगी, तो एक निश्चित दूरी बनाए रखें सभी से, उससे भी राहु अच्छा कार्य करता है। तो अब वो देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे निश्चित दूरी बनानी है, क्योंकि अब आपकी कुंडली में राहु कैसे कार्य कर रहा है, किस प्रकार की स्थिति बना रहा है आपके लिए, किस प्रकार का आपको भय दे रहा है, किस प्रकार का आपको भटकाव दे रहा है, सब जानना आवश्यक है। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। इसे शेयर करिए।